15 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच चुके हैं। ये यात्रा भारत की कूटनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तुर्की पाकिस्तान के गठजोड़ को करारा जवाब देने का अवसर प्रदान करती है। तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुराना विवाद जगजाहिर है और पीएम मोदी की ये यात्रा तुर्की की भारत विरोधी नीतियों और पाकिस्तान के समर्थन को कड़ा संदेश देने का एक सुनहरा मौका है। आइए इस यात्रा के महत्व, तुर्की साइप्रस विवाद और भारत की रणनीति को समझें। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा क्यों खास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंच चुके हैं और ये 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस का दौरा किया था। ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि साइप्रस ने आतंकवाद, कश्मीर मुद्दे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी जैसे कई मुद्दों पर हमेशा भारत का साथ दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार साइप्रस ने भारत अमेरिकी परमाणु समझौते, एनएसजी सदस्यता और 1998 के परमाणु परीक्षणों में भारत का समर्थन किया था। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी साइप्रस के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है और 2026 में ईयू परिषद की अध्यक्षता करेगा, जो भारत के लिए वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब जानते हैं कि तुर्की साइप्रस विवाद क्या है। तुर्की और साइप्रस के बीच विवाद 1974 से चला आ रहा है, जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर सैन्य हस्तक्षेप कर कब्जा कर लिया था। इस घटना ने साइप्रस को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला ग्रीक साइप्रस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, और तुर्की समर्थित उत्तरी साइप्रस तुर्की गणराज्य, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है। ये विवाद क्षेत्रीय अखंडता, प्राकृतिक गैस संसाधनों और समुद्री सीमाओं को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र के 1974, 1983 और 1984 के प्रस्तावों में तुर्की से साइप्रस से अपनी सेना हटाने की मांग की गई थी, लेकिन तुर्की ने इसे अनदेखा किया। भारत ने हमेशा यूएनएससी प्रस्तावों के तहत साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया था। हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तोय्यप एर्दोगान ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। इसके अलावा भारत ने दावा किया कि 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित सेनागार ड्रोन से हमला किया था, जिसे पाकिस्तान ने खारिज किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने न केवल बयानों में बल्कि ड्रोन और मिसाइल सप्लाई के जरिए भी पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर भी बार बार पाकिस्तान का पक्ष लिया। ऐसे में पीएम मोदी का साइप्रस दौरा तुर्की के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी है। साइप्रस तुर्की का सबसे संवेदनशील मुद्दा है और भारत का साइप्रस के साथ नजदीकी तुर्की को परेशान करने की रणनीति है। विदेश मंत्रालय और उच्चायुक्त का बयान 14 जून 2025 को विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि साइप्रस ने आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष ने कहा, साइप्रस कई मुद्दों पर भारत का समर्थन करता रहा है। यूएनएससी में भारत की दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पहले से कही गई बात है, जिससे साइप्रस के समर्थन की पुष्टि होती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी साइप्रस पहुंच चुके हैं और उनकी ये यात्रा तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को करारा जवाब है। ये दौरा भारत साइप्रस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुर्की को यह स्पष्ट संदेश देगा कि भारत उसकी भारत विरोधी नीतियों का जवाब देना जानता है। साइप्रस के साथ मजबूत रणनीति साझेदारी भारत को पूर्व भूमध्य सागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर देगा। यह कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक तुर्की पाकिस्तान की चालबाजी को बेनकाब करने और भारत की वैश्विक ताकत को प्रदर्शित करने का एक शानदार उदाहरण है। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।